इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रेलवे अप्रेंटिस में आई हुई एक रिक्रूटमेंट के बारे में कि आईटीआई के किस ट्रेड के बच्चे जो है किस फॉर्म को भर सकते हैं, एज क्या होगी फॉर्म भरने की, किस किस डिवीज़न में फार्म आया है, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा है स्पष्ट रूप से कि यह रिक्रूटमेंट किस जोन के लिए है, ईस्टर्न रेलवे के लिए, यानी कि पूर्वी रेलवे के लिए है। इसके कई जोन यानी कि जो कोलकाता से संबंधित क्षेत्र है उसी में अलग अलग डिवीज़न में जो है कि रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए ये फॉर्म आया है। इसका लास्ट डेट क्या है यहाँ दिखा रहा है स्पष्ट रूप से कि डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या था, 23/9/2022 को पब्लिश हुआ था, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ फॉर्म 29 तारीख से। फॉर्म आप 29 सितंबर 2022 से भर सकते थे और लास्ट डेट इसका क्या दिया है 29 अक्टूबर 2022, यानी कि 29 अक्टूबर 2022 तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि किस स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनकी एज क्या होना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस नोटिफिकेशन को डिटेल देखते हैं तो आपको डेट कंफर्म हो गया कि 30 सितंबर से स्टार्ट करके 29 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भरना है। आगे देखते हैं ट्रेड यूनिट और कम्युनिटी वाइज क्या है स्थिति इसकी। जैसे कि नोटिफिकेशन में नीचे पहले दिया है जो है कि हावड़ा डिवीज़न का, हावड़ा डिवीज़न में कितनी वैकेंसियां हैं, किस ट्रेड के लिए अप्रेंटिस के लिए स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है। जैसे इसमें फिटर ट्रेड का दिया है, जनरल के लिए 114, ईडब्ल्यूएस के लिए 28, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 21, ओबीसी के लिए 76 पोस्ट। टोटल कितना है 281। ऐसे ही अलग अलग ट्रेड के लिए भी नीचे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, और एक यहाँ ट्रेड दिया है आपके लिए इलेक्ट्रीशियन का। इसमें जनरल के लिए कितना दिया है पोस्ट 89, ईडब्ल्यूएस 22, ओबीसी 24, एससी एसटी ये सब, यानी टोटल कितना है 220 पोस्ट। आप नोटिफिकेशन का डिटेल सरकारी रिजल्ट पर जा कर के रेलवे अप्रेंटिस से संबंधित एक एप्लीकेशन का दिया होगा ऑप्शन, उसमें नोटिफिकेशन दिया स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस किस डिवीज़न में फार्म आया है और किस किस ट्रेड के लिए। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, यानी कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर के अतिरिक्त और भी ट्रेड इसमें उपस्थित हैं। ये हावड़ा डिवीज़न के लिए था जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर आगे देखते हैं किस डिवीज़न के लिए फार्म था। हावड़ा डिवीज़न के बाद दिया है लिलुआ वर्कशॉप, इसमें भी फिटर है, आपको दिख रहा है फिटर। फिर नीचे इलेक्ट्रीशियन भी है और इसके अतिरिक्त और भी ट्रेड है। फिर नीचे देखते हैं सियालदह के लिए भी है। सियालदह में भी स्पष्ट रूप से यहाँ पहले ही कम संख्या में लिखा है इलेक्ट्रीशियन और फिटर, और सीट भी यहाँ है। फिटर के लिए भी अलग अलग फिर से नीचे ऑप्शन दिया है। तो आप इस डिवीज़न के लिए यानी कि सियालदह में भी भर सकते हैं। फिर से कंचरा पारा में भी दिया है, यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन फिटर्स दिया है स्पष्ट रूप से, इलेक्ट्रीशियन और ये फिटर, यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं किस किस डिवीज़न में अलग अलग पोस्ट है। फिर मालदा में भी देख रहे हैं कि 1 नंबर पर इलेक्ट्रीशियन है, फिर 3 नंबर पर फिटर है। फिर आसनसोल डिवीज़न में भी फिटर ऊपर ही दिया है, फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है। जमालपुर वर्कशॉप में दिया है।
फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या इसकी एज लिमिट है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें देखते हैं कि एज क्या होनी चाहिए। एज के बारे में यहाँ लिखा है एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज। पहले पंक्ति में ही लिखा है एज क्या होनी चाहिए। तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए लड़का। कैंडिडेट जो फॉर्म डालना चाहता है इस अप्रेंटिसशिप के लिए, कम से कम उसकी उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, 24 वर्ष। ये जनरल के लिए है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है ये मायने रखता है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष, यानी कि 24 और 5 29। एससी और एसटी वाले कितने वर्ष तक भर सकते हैं, जिनकी उम्र 29 वर्ष है। उसके बाद से ओबीसी 3 ईयर्स इन केस ऑफ ओबीसी। ओबीसी के लिए कितने वर्ष की छूट है, तो 3 वर्ष की। यानी कि ओबीसी वाले कितने वर्ष तक के भर सकते हैं कैंडिडेट, 24 3 27। जिनकी उम्र 27 वर्ष अभी नहीं हुई है फॉर्म कंप्लीट करने तक, तो वो जो है कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसका PWD यानी कि दिव्यांगता की स्थिति में आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। उस कंडीशन में आप 24 और 10 34 वर्ष तक के लड़के जो है कि यानी कि कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एज लिमिट क्या है। जनरल के लिए 15 से 24 वर्ष, उसके बाद से SC ST के लिए 5 वर्ष छूट यानी कि 24 5 29 वर्ष। ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट यानी कि 24 3 27 वर्ष। और दिव्यांग बच्चों के लिए यानी कि PWD के लिए 10 वर्ष की छूट है यानी कि 34 वर्ष तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन स्पष्ट रूप से लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। कैंडिडेट जो है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए और कितना परसेंट उसका होना चाहिए, 50% कम से कम हाई स्कूल में होना चाहिए। उसके बाद उसके पास जो है कि संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से ITI होना चाहिए। और जो अदर ट्रेड इसमें कुछ दिया है लिस्ट में, जैसे वेल्डर, सीट मेटल, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर जनरल, इनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 8 पास है। यानी कि केवल 8 पास किए हैं तब ये लोग जो है कि आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो अदर ट्रेड है इसके अतिरिक्त, तो उनके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होना चाहिए और उसमें कितना परसेंटेज, 50% होना चाहिए। और ITI, NCVT या SCVT से संबंधित ट्रेड में होना अनिवार्य है। तो ये क्वालिफ़िकेशन हो गया। अब देखते हैं मेडिकल फिटनेस। स्पष्ट रूप से दिया है कि ए पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग ट्रेंड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड द अप्रेंटिसशिप रूल ऑल ओवर। यदि आप फिट हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, मेडिकल में आप फिट हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन किस आधार पर होगा, तो यही देखना मेन है किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए सिलेक्शन आपका होगा मेरिट के ही आधार पर। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ ए यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट नोटिफिकेशन। यानी कि मेरिट के हिसाब से ही जो है कि आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई पेपर नहीं देना है, लेकिन मेरिट किस आधार पर बनेगी ये देखना जरूरी है। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि नीचे दिया गया है मेरिट किस आधार पर बनेगी। तो हाई स्कूल में आपका परसेंटेज कितना है और ITI में परसेंटेज कितना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि एक कैंडिडेट का मेट्रिकुलेशन में 80.58% है और ITI में 91.68% है। तो मेरिट किस तरह बनेगी, तो दोनों का औसत निकल करके, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। जैसे यहाँ दिया है 80 इंटू, यहाँ आपको स्पष्ट रूप दिख रहा है कैसे एवरेज निकाला है। तो हाई स्कूल प्लस ITI में किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, यानी कि इसका एवरेज निकाल दिया है। हाई स्कूल के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज को जोड़कर 2 से आप भाग देंगे, जितना आपका परसेंटेज बनेगा इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैटेगरी वाइज जो है कि आपका मेरिट बनेगा और उसके आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है।
और जो है कि जो अदर ट्रेड थे जिनके लिए 8 पास क्वालिफिकेशन था, आपको बताया 8 पास के नंबर और जो है कि ITI के नंबर के आधार पर एवरेज निकाला जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ीस भी देख लेते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ीस ₹100 ओनली एंड नो फ़ी हाउएवर, यानी कि SC और ST और PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं है। वुमेन कैंडिडेट हो, लड़कियां हैं, PWD है या SC ST वाले हैं, इनसे 100 रुपया का चार्ज नहीं है। लेकिन अदर OBC जनरल के लिए 100 रुपया आपको जो है कि इसमें चार्ज देना पड़ेगा। फिर इसमें अप्लाई करने वाला प्रोसेस जो दिया है, आप सरकारी रिजल्ट पर जा कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको डेट में ऊपर अब स्पष्ट रूप से बता ही दिया कि डेट की क्या स्थिति है। नोटिफिकेशन को डिटेल भी आप देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पर जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और यदि उसमें कोई संदेह होगा, समझ में नहीं आ रहा हो, तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। और आपको फिर से एक बार और बता दूं कि इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को भरने का लास्ट डेट क्या है, 29 अक्टूबर 2022। ये ध्यान रहे, आप जो है कि निश्चित ही 29 अक्टूबर 2022 से पहले इस फॉर्म को भर दें। धन्यवाद। आप निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ITI से संबंधित अप्रेंटिस सर्विस या सिलेबस के बारे में डिटेल पूरी जानकारी इसमें मैं देता रहूँगा।